Students, welcome to lecture 2 of mole concept. I am Rohit Dhingra from IIT Bombay. हर वीडियो के एंड में आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा. सिमिलरली जो प्रीवियस वीडियो था उसके सॉल्यूशंस भी इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं. सो लेट अस बिगिन विद आवर सेकंड लेक्चर. पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होते हैं? Atoms of different elements having same mass number but different atomic number. देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने ये दो एलिमेंट्स लिए, इसका एटॉमिक नंबर है Z1 और इसका एटॉमिक नंबर है Z2. सिंस एटॉमिक नंबर अलग अलग है इसलिए ये दोनों एलिमेंट्स भी कैसे हैं? अलग अलग हैं. पर इनका मास अगर सेम हुआ तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन 14 ले जो कि हमारा नॉर्मल कार्बन 12 का एक आइसोटोप है, तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन ये दोनों आपस में कैसे हैं? आइसोबार्स हैं. क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है पर इनका एटॉमिक मास कैसा है? सेम है. द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज. देखिए आइसो वर्ड का मतलब है सेम, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनमें होगा दे आर कॉल्ड एज आइसोन्यूट्रॉनिक. लेट अस लुक एट द डेफिनेशन. द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन का C13 वाला आइसोटोप ले और नाइट्रोजन ले और इनके बीच में रिलेशनशिप पूछी गई हो तो सोचेंगे हम कैसे? क्या इनका एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं. क्या इनका एटॉमिक मास सेम है? नहीं. मतलब ये आइसोटोप भी नहीं है और ये आइसोबार भी नहीं है. तो फिर ये क्या हो सकते हैं? तो देखिए इनके न्यूट्रॉन्स निकालते हैं. C13 के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 13 माइनस 6 मतलब 7. और नाइट्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 14 माइनस 7 मतलब 7. Since both of them have same number of neutrons, therefore इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज या फिर आइसोटोन्स. इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं. फॉस्फोरस, इसका सिंबल क्या होता है? 15 एंड 31. एंड सल्फर, सल्फर का सिंबल क्या होता है? नीचे 16 ऊपर 32. तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? मतलब क्या इनका एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं. क्या इनका एटॉमिक मास सेम है? नहीं. पर क्या सेम है? उनका डिफरेंस या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम. इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 31 माइनस 15 मतलब 16 न्यूट्रॉन्स हैं. और इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 32 माइनस 16 मतलब 16 न्यूट्रॉन्स हैं. Since both of them have same number of neutrons, they are isotones. The next topic is isoelectronic species. नाम से ही पता चल रहा है iso मतलब same, electronic मतलब same number of electrons. Definition देखते हैं. The species having same number of electrons. अब इसका एग्जाम्पल है आपके पास ये. मैं ये कह रहा हूं कि इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है. देखिए हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? Z माइनस चार्ज. सबका चार्ज दिया है, सबका Z हमें पता होता है. नाइट्रोजन का Z कितना होता है? 7. ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13. तो सबके इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं. देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Z माइनस चार्ज मतलब 7 माइनस -3 तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10. इसके पास Z माइनस चार्ज मतलब 8 माइनस -2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10. इसके पास 9 माइनस -1 10. सिमिलरली सबके पास आप देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है तो 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 2 एंड 13 माइनस 3. तो हम देख सकते हैं सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच है. इसलिए ये सारी स्पीशीज एक दूसरे से क्या रिलेशन रखती हैं? दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर. एक और एग्जांपल लेते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का. फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम.
मैं कह रहा हूं ये सारी स्पीशीज कैसी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबका Z पता होना चाहिए। फास्फोरस का कितना होता है, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो देखिए सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास 15 माइनस माइनस 3 मतलब 18। इसके पास 16 माइनस माइनस 2 18, 17 माइनस माइनस 1 18। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि सबके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर से सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब ये कैसी स्पीशीज है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। लेट अस लुक एट द थर्ड एग्जांपल। देखिए H3O प्लस H2O और OH माइनस, ये तीनों स्पीशीज भी कैसी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आप एक बार चेक करिए पॉज करके कि क्या ये ऐसे है। देखिए अब लेट अस प्रूव इट। तो इसके पास टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 प्लस 8 11। प्रोटॉन्स 11 है मतलब इसका Z कितना है, 11। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, Z माइनस चार्ज, यानी 11 माइनस 1। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्लस 2 10। मतलब इसका Z कितना है, 10, और चार्ज कितना है, 0। मतलब इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। OH माइनस, इसके पास टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 8 प्लस 1 9। मतलब इसका Z कितना है, 9, और इस पे चार्ज कितना है, -1। तो इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। Since all of them have same number of electrons, they are also isoelectronic species. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज नेमिंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए देखिए, ionic compounds are made up of cations which are positively charged ions and anions which are negatively charged ions। तो हमें cations and anions दोनों के नेम्स पता होने चाहिए including their charges। तो for example there are some common ions, you should remember their names and their charge। This is F minus called as fluoride, Cl minus chloride, Br minus bromide, I minus is iodide, O2 minus is oxide, S2 minus is sulfide, N3 minus is nitride and P3 minus is phosphide। तो देखिए अब कुछ डिफरेंट अनायंस के नेम देखते हैं। अभी हमने कॉमन अनायंस देखे थे। नाउ look at some special anions। For example, ClO minus, this is called as hypochlorite। आपको इसका नेम भी याद होना चाहिए, आपको इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और आपको इसका चार्ज भी याद होना चाहिए। ClO2 minus is chlorite, ClO3 minus is chlorate, ClO4 minus is perchlorate, SO3 2 minus is sulfite, SO4 2 minus is sulfate, HSO4 minus is hydrogen sulfate or bisulfate, PO3 3 minus is called as phosphite। Let us look at some more anions। PO4 3 minus is phosphate, HPO4 2 minus is hydrogen phosphate, NO2 minus is nitrite, NO3 minus is nitrate, CO3 2 minus is carbonate, C2O4 2 minus is oxalate, CrO4 2 minus is chromate and Cr2O7 2 minus is dichromate। तो ये सारे नेम्स आप लिख लीजिए। नेम्स, formulas as well as charges should be remembered, they are very important। कुछ और अनायंस हम देख रहे हैं। MnO4 2 minus is magnate, MnO4 minus is permagnate। Remember their spelling also, remember their charges। लास्ट में देखिए सिंपल O पर अगर 2 माइनस हो उसको हम ऑक्साइड आयन कहते हैं, पर अगर O2 के ऊपर 2 माइनस है दैट इज कॉल्ड एज पर ऑक्साइड आयन।
एंड अगर O2 के ऊपर सिंगल माइनस है उसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। तो देयर आर 3 ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। तो देखिए अब हमने अभी देखे कुछ अनायंस के नेम्स, अब हम देखेंगे कुछ कटायंस के नेम, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। तो Li प्लस इज लिथियम, Na प्लस इज सोडियम, K प्लस इज पोटेशियम, Rb प्लस इज रुबिडियम, Cs प्लस इज सीजियम, Be2 plus is beryllium, Mg2 plus is magnesium, Ca2 plus is calcium, Sr2 plus is strontium, Ba2 plus is barium। तो आप सबके नाम और सबका ऑक्सीडेशन नंबर यानी सबका चार्ज ये भी आपको याद रखना है। Some more common cations: Al3 plus is aluminium, Cd2 plus is cadmium, Cr3 प्लस इज क्रोमियम। ये सबके जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो बता रहे हैं। Zn2 प्लस इज जिंक, Ni2 प्लस इज निकल, Ag प्लस इज सिल्वर एंड NH4 प्लस इज अमोनियम। So you should remember all these names and their charges. Let us now look at the name of some special cations. जैसे टिन है, टिन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं जो थोड़े स्टेबल हैं, जैसे कि Sn2 प्लस इज कॉल्ड एज टैनस एंड Sn4 प्लस इज कॉल्ड एज टैनिक। Pb2 प्लस, Pb4 प्लस, ये जो लेड है इसके भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। Pb2 प्लस इज कॉल्ड एज प्लम्बस, Pb4 प्लस इज कॉल्ड एज प्लम्बिक। Fe के भी 2 स्टेबल हैं, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस। 2 प्लस को हम कहते हैं फेरस, 3 प्लस को कहते हैं फेरिक। तो क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा आयरन जो है किसी भी कंपाउंड में वो 2 प्लस में है कि 3 प्लस में। अगर 2 प्लस में है तो उसको फेरस बोलेंगे, 3 प्लस में है तो फेरिक बोलेंगे। तो ये दोनों में हो सकता है। कॉपर उसी तरह से +1 और +2 में पाया जाता है। +1 इज कॉल्ड एज क्यूप्रस, +2 इज कॉल्ड एज क्यूप्रिक। मर्क्यूरी, इसके 2 फॉर्म है, Hg2 प्लस और Hg2 प्लस। तो देखिए यहाँ पे एक अकेले एटम पे 2 प्लस है, जबकि यहाँ पे 2 एटम पे 2 प्लस है। तो एक एटम पे क्या हुआ 1 प्लस, मतलब यहाँ पे एक एटम पे +1 है और यहाँ पर एक एटम पे +2 है। तो जब +1 होता है तो अस लगाते हैं, छोटा होता है तो अस लगाते हैं और बड़ा होता है तो इक लगाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज मर्क्यूरस एंड दिस इज कॉल्ड एज मर्क्यूरिक। गोल्ड का देखिए, गोल्ड के 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, +1 और +3। Au+1 को हम कहते हैं ऑरस और +3 को हम कहते हैं ऑरिक। तो यहां पर आपको ये पूरा याद होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि गोल्ड के स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन से होते हैं तो आपने बताना चाहिए 1 और 3। 1 वाले को हम क्या कहते हैं ऑरस और 3 वाले को हम क्या कहते हैं ऑरिक। नेक्स्ट we will take some examples on naming of ionic compounds. एक बार वीडियो पॉज करिए, सारे आंसर्स आप खुद से लिखिए और उसके बाद सॉल्यूशंस देखिए। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सबसे पहले हमें इसका नेमिंग करना है। एल्यूमिनियम देखो याद रहना चाहिए कि एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है 3 प्लस। नाइट्राइड यहाँ पे ड है तो नाइट्राइड आयन क्या होता है N पर 3 माइनस। अब देखो एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है और एक नाइट्रोजन पे 3 माइनस है, तो एक इसका आ जाए और एक इसका आ जाए तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला सिंपली क्या हो गया AlN। या फिर अगर वो क्रिस क्रॉस करने वाले मेथड से करोगे तो ये 3 इधर जाएगा और ये 3 इधर जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनाओगे आप Al3N3। अब 3 दोनों में कॉमन आ गया, पूरे को 3 से डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूला सिंपली क्या हो गया AlN। फिर नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम पे क्या होता है फॉर्मूला NH4 प्लस। क्लोराइड का फॉर्मूला इज Cl माइनस। सो सिंपली व्हाट इज द फॉर्मूला NH4Cl। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम इज Ca2 प्लस
And what is oxalate ion? It is C2O4 2 minus. तो एक कैल्शियम और एक ऑक्सलेट अगर आ गया तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो, मतलब दोनों पे वन वन आना चाहिए। क्रिस क्रॉस भी करोगे तो टू इधर आया, टू इधर आया, वो पूरा टू से डिवाइड कर दोगे तो टू चला जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? CaC2O4। दिस इज कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर आपको याद है ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला, अगर आपको याद है कैल्शियम का चार्ज, तो आप इजीली कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। Next is barium peroxide. Barium is 2 plus and peroxide is O2 2 minus. peroxide में दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के। अब फिर से इधर टू आएगा, इधर टू आएगा और टू कॉमन निकल जाएगा, मतलब दोनों जगह क्या आएगा? वन वन। तो फॉर्मूला सिंपली क्या बन जाएगा? BaO2। दिस इज बेरियम peroxide. Lastly, magnesium nitride. Magnesium is Mg2 plus and nitride ion is, अभी हमने ऊपर देखा था, nitride ion is N3 minus। तो क्रिस क्रॉस करेंगे, ये 3 इधर आएगा, ये 2 इधर जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg3N2। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं हम इधर। यहां पर आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं एंड यू हैव टू राइट देयर नेम्स। एक बार वीडियो पॉज करिए एंड राइट द नेम्स बाय योरसेल्फ एंड देन लुक एट द सॉल्यूशंस। तो नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशंस। K2Cr2O7। देखिए यहां पर हमें देखकर आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये Cr2O7 आयन है, Cr2O7 2 माइनस, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइक्रोमेट आयन। तो ये किस किस से मिलकर बना है? पोटेशियम से और डाइक्रोमेट से। तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कई बच्चों को डाउट होता है कि यहां पर दो पोटेशियम है, तो क्या डाई पोटेशियम लिखना पड़ेगा? उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन क्या है? Cr2O7 2 माइनस और पोटेशियम आयन क्या है? K प्लस। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ये एक डाइक्रोमेट है तो पोटेशियम के कितने आयन होने पड़ेंगे? दो आयन होने ही पड़ेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। अगर आपने सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट ही लिख दिया नाम, तो हम समझ जाएंगे कि पोटेशियम के दो आयन्स होंगे और डाइक्रोमेट का एक आयन होगा। तो ये अलग से डाई पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं होती है। Let us look at KClO4. It is made up of K plus and ClO4 minus ion. ClO4 minus ion का नाम क्या होता है? परक्लोरेट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? पोटेशियम परक्लोरेट। नेक्स्ट इज MgNO2 ट्वाइस। देखिए ये तो मैग्नीशियम आयन है, ये कौन सा आयन है? ये है NO2 माइनस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइट आयन। तो इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइट। यहां पे भी मेरे को कोई डाई नाइट्राइट लिखने की जरूरत नहीं है, इवन दो नाइट्राइट दो दो है, पर यहाँ डाई नाइट्राइट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर एक Mg2 प्लस है तो NO2 माइनस कितने होंगे? दो होंगे। तो अगर आप सिंपली मैग्नीशियम नाइट्राइट लिख देते हैं तो उससे क्या फॉर्मूला बनेगा? यही फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ डाई लिखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज Fe2O3। देखिए Fe2O3 ये सिंपल नॉर्मल ऑक्साइड है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2 माइनस। तो 3 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 6 माइनस। मतलब Fe पे कितना चार्ज होगा? 6 प्लस। तो दो Fe पे कितना चार्ज है? 6 प्लस। मतलब एक Fe पे कितना चार्ज है? 3 प्लस। एक बार फिर से देख लीजिए, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। तो 3 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो गया? -6। मतलब दो Fe पे कितना चार्ज होगा? +6। तो एक Fe पे कितना चार्ज होगा? +3। यानी Fe पे चार्ज कितना है? +3। और जब Fe पे +3 चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फेरिक। यानी दिस इज फेरिक ऑक्साइड। लास्टली
NH4 ट्वाइस CO3। देखिए NH4 प्लस आयन को हम क्या कहते हैं, अमोनियम, और CO3 2 माइनस को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो गया, अमोनियम कार्बोनेट। सो दिस वाज अबाउट नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कुछ और क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सिमिलरली प्रीवियस वीडियो के जो होमवर्क क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशंस भी आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिलेगा। सो यहाँ पर हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर्स एंड होते हैं मोल कंसेप्ट के। अब देखिए जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स थे दे वर मोर और लेस बेस्ड अपॉन योर क्लास 9th एंड 10th। ये एक तरह के रिवीजन लेक्चर्स थे। थर्ड लेक्चर ऑनवर्ड्स हम 11th का मटेरियल स्टार्ट करेंगे एंड वी विल बिगिन विथ द डेफिनेशन ऑफ मोल। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 3।